मूल में भूल यह है कि कोई भी मनवादी शासन भारत में ना हो, कोई भी मनवादी आचार्य टिक न पावे। अदूरदर्शिता की पराकाष्ठा है। मनु का अर्थ होता है, कल परसों चौथे रोज मैंने बताया, मंत्र, मंत्रार्थविद, मंत्रद्रष्टा। और मनुस्मृति का अर्थ होता है वैदिक संविधान। अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी जो सफलता अंग्रेज़ों को प्राप्त हुई, मनुस्मृति को व्यावहारिक धरातल पर उतारने के कारण। कल मैंने बताया, चाहे शिवाजी का शासन रहा हो, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन रहा हो, चाहे विक्रमादित्य जी का शासन रहा हो, युधिष्ठिर जी का शासन रहा हो, राम जी का, रघु जी का, अम्बरीश इत्यादि महानुभावों का शासन रहा हो, जिनके शासन की और जिन शासकों की हम प्रशंसा करते हैं, उन्होंने किस संविधान को क्रियान्वित किया जो प्रशंसा के पात्र बने और उनका शासन प्रशंसा का पात्र बना? मानना होगा कि मनुस्मृति को, जिसके कारण हमारी पहचान थी उसी के प्रति घोर अनास्था उत्पन्न कर दी गई और उस अनास्था के शिकार करोड़ों व्यक्ति हो गए। तो एक सियार बोलता है तो देखा देखिए जंगल के सब सियार बोलने लगते हैं। जिसको मनुस्मृति के या जिल्द का ही दर्शन हुआ हो या न हुआ हो नहीं कह सकते। बहुत बढ़िया एक समीक्षा आई थी समाचार पत्र में। कुछ महानुभाव ऐसे हैं जिनको ग्रंथ की प्रशंसा की जिम्मेवारी दी जाती है। ग्रंथ के जिल्द देखें या न देखें, केवल नाम सुना दिया जाता है, उसकी समीक्षा शुरू कर देते हैं, प्रशंसा। फिर आया था कि अगर कोई महिला का ग्रंथ हो और महिला सुंदरी हो, उसकी प्रशंसा करते करते वघाते नहीं, भले वो ग्रंथ उनके सामने आया हो या ना आया। अखबार में आया था। बड़ी विचित्र बात है कि मनु से परिचित नहीं, मनुस्मृति से परिचित नहीं और निंदा की लहर किसी ने चला दी। निंदा सरोवर होता है, एक ढेला लीजिए, ईंट का टुकड़ा लीजिए, पत्थर का यूँ फेंकिए, बीची तरंगन न्याय उसको दर्शन में कहते हैं। उसका प्रभाव पड़ेगा बहुत दूर तक। ढेले के वजन और बल वेगपूर्वक फेंकने का प्रभाव बीची तरंगन न्याय कहते हैं। इसी प्रकार से एक ने कोई सियार के समान असैद्धांतिक वाक्य बोल दिया, अब लाखों व्यक्ति उसी का अनुगमन करने लगते हैं। बड़ी विचित्र बात है। और कोई प्रश्न पूछ?